5 ये भाई हैं, तारिक साहब दूसरे नंबर पे थे। ये इसके भाई नहीं मुझे टिकने देते थे, फ़ोन भी नहीं उठाते थे और ना ही बात करने देते थे बच्चियों से। हम अपने पापा से मिलना चाहते हैं, बैग भी तैयार कर लिया, हम निकलने वाले थे तो मैसेज आया सोनू का कि सफ़ा मरवा अभी नहीं आना, जब पापा ठीक होंगे ना तब मैं मिलाऊंगा। टीवी से पता चला कि तारिक टैडी साहब का इंतकाल हो गया। जी मेरा कोई हक नहीं बनता, क्योंकि तलाक के बाद कोई हक नहीं होता। अगर मैं लूँगी सिर्फ इन बच्चियों के लिए, सफ़ा मरवा के लिए, क्योंकि इनका हक वो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं पूरी प्रॉपर्टी पे। उनका मकान है, गाड़ी है और बाकी उधर फैसलाबाद में भी प्लाट है। भला ये खुद गंदा इंसान है, कोई भाभी के हाथ पांव पकड़ता है, कोई टांगे दबाता है, ज़बरदस्ती शुरू कर देता था। अगर मैं इसकी बात ना मानती, ये मेरा कहता था मैं तुम्हें तलाक दिलवा के सांस लूँगा। नाज़ेबा हरकत करता था। जी हाँ, बिल्कुल करता था। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मशहूर व मारूफ तारिक टैडी साहब जो कि एक कॉमेडियन थे, लोगों को हंसाया करते थे, लेकिन आखिर में लोगों को रुला के चले गए। उनकी वफ़ात के बाद उनके घर के बाहर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए, कुछ मीडिया की जानिब से, कुछ उन्हीं के घर की जानिब से, घर के लोगों की जानिब से, कि अब वो इशू ऐसा बन चुका है कि हर शख्स जानना चाहता है कि हकीकत क्या है। मेरे साथ टैडी साहब की दूसरी मिसेस मौजूद हैं, जिनके बारे में बहुत से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, जिनको नाज़ेबा इल्ज़ामात का निशाना बनाया जा रहा है, और इनकी बेटियों के बारे में भी बहुत सी राय सामने आ रही हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या है। मैम, कैसी मिजाज है? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, टैडी साहब से तलाक होने की वजह क्या बनी? ये शहबाज था इसका भाई। शहबाज उनके भाई हैं टैडी साहब के? जी हाँ, बिल्कुल। इसके 2-3 भाई भी हैं, 5 ये भाई हैं, तारिक साहब दूसरे नंबर पे थे। ये इसके भाई नहीं मुझे टिकने देते थे। आपको इतला किसने दी थी कि टैडी साहब की वफ़ात हो चुकी? मुझे किसी ने नहीं इतला दी। हम आए पहले, बच्चियाँ फ़ोन करती रही हैं कि हमें मिला दें, हमें आखिरी दीदा, हम अपने पापा से मिलना चाहते हैं। तो ये लोग कहते हैं अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, कब आना। बच्चियाँ स्कूल में जाती थी तो वो बच्चे दूसरे पूछते थे सफ़ा मरवा आपने अपने पापा को कब देखने जाना। तो बच्चियाँ ना शर्मिंदा होती थी कि ये ऐसे पूछते हैं क्यों है। मैं फिर मुझे आके कहती मम्मा ये सब मुझसे पूछते हैं। ये एक दिन तैयार भी हुई हैं, बैग भी तैयार कर लिया, हम निकलने वाले थे तो मैसेज आया सोनू का कि सफ़ा मरवा अभी नहीं आना, जब पापा ठीक होंगे ना तब मैं मिलाऊंगा। और फिर इसने फिर कहा भाई मुझे पापा से बात करवा दो। और ये रोती भी थी कि मुझे पापा से एक बार देखने तो दो, मेरे पापा किस हाल में हैं। तो अभी नहीं बात करते वो, अभी नहीं, कब बात करेंगे। फिर इसने फिर अगले दिन फ़ोन किया, फिर दूसरे दिन फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं उठाते थे और ना ही बात करने देते थे बच्चियों से। तो मैं नहीं करती थी फ़ोन, ये बच्चियाँ ही करती थी। टैडी साहब अपने बच्चों से प्यार करते थे? जी हाँ, बिल्कुल करते थे। वो प्यार करते थे तो कोई और क्यों रुकावट पैदा कर रहा था उनके साथ बात करने की? वो आखिरी लम्हों में एक दीदार नहीं करवा सके, एक लम्हों, यही बात थी। शहबाज ही नहीं बात करना चाहता था, करवाना चाहता था। क्या लालच है इसको? क्यों ये रुकावटें पैदा करता था? क्यों आपके दरमियान लड़ाई पैदा करता था? ये अब इसको लालच तो पूरी हो गई है, क्योंकि तारिक टैडी साहब का इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम दे। क्योंकि ये बच्चियों से उनका हक छीनना चाहता है, ना बाप से मिलने दिया। अब हमें पता चला, मीडिया में टीवी से पता चला कि तारिक टैडी साहब का इंतकाल हो गया। तो हम इनके घर गए, तारिक टैडी साहब के घर जाके चेयर पे बैठ गए हैं। जनाजा आया और हमने देखा, बच्चियों ने भी देखा, क्योंकि मेरी बच्चियाँ मेरे साथ ही रहती हैं। देख के हम चुप करके उधर से सोनू से मिल के चल गए। जब अगले दिन कुलखानी पे गए हैं तो उधर बैठे हैं, 3-4 लोग हमें मिली हैं, एक्टर वगैरह मिली हैं, मेगा मिली है, सखावत भाई की मिसेस मिली हैं। उन्होंने भी अफसोस किया। बाकी लोगों ने, किसी ने ना प्यार दिया बच्चियों को, ना ही गले लगाया किसी ने। तो फिर बाद में हम जाने लगे तो सारा मीडिया मेरी तरफ कर दिया। और बात करते करते उन्होंने पूछा आपका तो हक ही नहीं बनता। मैंने कहा किस बात का मेरा हक वाकई नहीं बनता? तलाक हो गया, मेरा बिल्कुल नहीं हक बनता। कहता आप अदालतों में कड़ीसती हैं उनको। मैं नहीं कड़ीसती उनको अदालतों में, क्योंकि जब अदालत में ख़र्चा ना मिले ना
तो फिर वारंट निकलते हैं। पर कभी वारंट भी निकले हो ना, तब तारिक टैडी साहब को जेल में नहीं करवाया मैंने कभी भी। बस वो खर्चा जमा करवा देते थे। बच्चों का खर्चा देते थे? बिल्कुल देते थे, 21,500। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक शहबाज नामी शख्स सामने आता है और आप पे नाजेबा इल्ज़ामात, गंदे इल्ज़ामात, और कहता है कि वो आप ही वो औरत हो जिसने टैडी साहब को इस मुकाम तक पहुंचाया, वो डिप्रेशन का शिकार हुए, वो आज मर चुके हैं, आप कसूरवार हो। वजह क्या है? नहीं, मैं कसूरवार नहीं हूँ। मौत तो हर इंसान को आनी है, किसी वजह से नहीं आती, किसी के कहने पे नहीं आती। अल्लाह ताला देने वाला है हर। बेशक मुझे भी आ सकती है। अब मैं किसी के कहने पे मर जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तारिक टैडी साहब बहुत अच्छे इंसान थे और बीमार थे वो, अक्सर मेरी वजह से नहीं बीमार थे। बच्चियों से भी बात करते थे। जुलाई में मैं खुद मिलाने लेके आई थी, मैं बाहर खड़ी रही हूँ, बच्चियाँ 2 दफ़ा घर गई हैं, मिल के आई हैं और 2 तारीख को भी आई हैं मिलने, पर इन्होंने मिलने नहीं दिया। हॉस्पिटल के बाहर बदतमीज़ी की और शहबाज ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। एक वो अपना क्या कहते हैं, पुलिस में है वो भाई, उन्होंने भी नोट किया इस चीज़ को। तो ये पता नहीं इसको क्या लालच है, अब भी बच्चियों के हिस्से की बात मांगता है कि हिस्सा ना देना पड़े। बेसिक वजह क्या है आपकी मीडिया पे आने की? बच्चों के हकूक़ खाए जा रहे हैं, बच्चों का हक मारा जा रहा है या आपका हक मारा जा रहा है? बेसिक वजह बताइए। जी, मेरा कोई हक नहीं बनता, क्योंकि तलाक के बाद कोई हक नहीं होता। अगर मैं लूँगी सिर्फ़ इन बच्चियों के लिए, सफ़ा मरवा के लिए, क्योंकि इनका हक वो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। अभी भी जाके देखें, वो घर में सारी फैमिली बैठी, किस चीज़ पे कब्जा किया हुआ है? पूरी प्रॉपर्टी पे। उनका मकान है, गाड़ी है और बाकी उधर फैसलाबाद में भी प्लाट है। तो इनका हक दिलवाना चाहिए। जब टैडी साहब जिंदा थे तब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बच्चियों के लिए दूंगा। हाँ जी, मुझे कहते होते थे ये ना सफ़ा मरवा और सोनू का इस मकान में हिस्सा है, आसमा। तो तब हमारी तलाक भी नहीं हुई थी। अक्सर फ़ोन पे भी तलाक के बाद भी यही बात करते थे कि ये सफ़ा मरवा का और सोनू का हिस्सा है। अब ये बहन भाई कब्ज़ा करके बैठे हों तो लहदा बात है, इसलिए मुझे कानूनी तौर पे भी हिस्सा लेना पड़ता है और शरई तौर पे भी। तो आप लोगों से भी तावन की ज़रूरत है। वो थ्रेट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो, मीडिया में मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। भला ये खुद गंदा इंसान है। कोई भाभी के हाथ पाँव पकड़ता है, कोई टांगे दबाता है, ज़बरदस्ती शुरू कर देता था। अगर मैं इसकी बात ना मानती, ये मेरा कहता था मैं तुम्हें तलाक दिलवा के सांस लूँगा जब तक तुम्हें। आपके साथ नाजेबा हरकत करता था? जी हाँ, बिल्कुल करता था। मेरे साथ इनकी बेटी भी मौजूद है, टैडी साहब की छोटी बेटी मौजूद है। क्या नाम है बेटा? मरवा। मरवा, मुझे बताओ कि बाबा कैसे थे, प्यार करते थे आप? यस। कब मुलाकात हुई थी आपसे बाबा की? जुलाई में। जुलाई में? तो इतना अरसा आपके साथ मोबाइल पे बात होती थी? यस। स्कूल में जब आप जाती थी तो आपकी जो क्लासमेट्स थी वो क्या कहा करती थी आपसे? क्या आपके पापा हैं? हम कहते थे लाहौर में हैं। लाहौर तो वो कहते कौन सा क्या काम करते थे। हम अपनी शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, हम इसलिए कहते थे गाड़ी का काम करते हैं वो। इस बच्ची से मैं कुछ ज़्यादा सवालात नहीं करूँगा, उसकी कुछ वजूहात हैं। क्या कहना चाहेंगी? देखें, तारिक टैडी साहब की ये बेटियां हैं, अब वो कहता है हमें दे दें बच्चियां। किस हक से मांग रहा है वो? शहबाज कह रहे हैं। जी, किस हक से मांगता है वो? अब तो उनका हक ही नहीं है। जब टैडी साहब जिंदा थे तब उसने नहीं कहा, ये उनके जाने के बाद कहा जा रहा है। जी हाँ, उनके जाने के बाद तारिक टैडी साहब ने मुझे ही कहा था तुम इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, सफ़ा मरवा का और सोनू का भी। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी, सोनू का भी ख्याल करूँगी और सफ़ा मरवा का। पर ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है बच्चियाँ हमें दे दूँ, तब कहाँ मर गए थे ये लोग जब पैदा हुई थी। बच्चों की कफ़ालत कैसे कर रही हैं अब आप? मैं कफ़ालत मेरे वालिद साहब करते हैं, कुछ इधर से ख़र्चा लेती थी, अब ख़र्चा ख़त्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये हमारी कौम का अलमिया बन चुका है, जब दुनिया से कोई चला जाता है तो उसकी या बीवी या बच्चों को तंग करना ये हमारी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश बन जाता है। क्या वो शख्स चला गया है, वो क्या करेगा अब उसके बच्चों को ज़लील किया जाए, अब उसकी बीवी को ज़लील किया जाए, अब उसके साथ जो ताल्लुकात हैं जिनके, उनको ज़लील किया जाए। मुझे अफसोस होता है अपने मीडिया पे भी और
अपने पाकिस्तानियों पे कि किस तरह से इस मामले को उछाला जा रहा है, हालांकि ये इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी रियासत को चाहिए कि वो एक्शन ले, क्योंकि ये किसी आम शख्स की बीवी नहीं थी, ये एक मशहूर व मारूफ कॉमेडियन तारिक टैडी साहब की बीवी थी। इन बच्चों का सोचें, इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आप इल्ज़ामात लगाकर आप एक साइड पे हो जाएंगे, मीडिया पैसा कमा लेगा, मीडिया फेम हासिल कर लेगा, व्यूज़ ले लेगा, लेकिन इन बच्चों का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप। जो बच्चे अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ बैठा करेंगे और बच्चे आपस में बातें किया करेंगे कि इनकी मामा पे गंदे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इनका बाप ऐसा था, इनके घर वाले ऐसे थे। ये जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इन बच्चों की वीडियो सामने आएंगी इनके, तो ये बच्चे क्या आपको दुआएं देंगे, आपके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। कुछ सोचिए, अक्ल से काम लिया करें। मैं मानता हूं कि हमारे मुल्क में से अखलाकियात ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अपने फैमिली का जो कल्चर होता है या अपने फैमिली की जो अखलाकियात होती हैं, लिमिट्स होती हैं, उनको तो देख लिया करें। आपके घर में कोई बड़ा नहीं है आपको समझाने वाला। ठीक है, आप इस खतून की इज्जत को उछाल देंगे, लेकिन इनका भी तो सोचें ना। जिस खतून ने अपनी बेटियों को संभाला, पाला, बड़ा किया, स्कूल भेजती है, उनका भी तो सोचें ना। क्यों जुल्म करते हैं इन मासूम बच्चियों का? क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि वो मुल्क पाकिस्तान में पैदा हो गई हैं, हमारे गंदे मुआशरे में पैदा हो गई हैं। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी हाँ, ये है कि सब मेरे लिए सब लोगों से अपील है कि इन बच्चियों का ज़रूर ख्याल रखें, सफ़ा मरवा का, क्योंकि वो मशहूर एक्टर तारिक टैडी की बेटियां थी और पहले तो मैं ख़र्चा अदालत से ले रही थी, अब मेरे पास कुछ नहीं है उनके लिए फ़ीसें वगैरह जो भी है कफ़ालत के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर क्या कर सकती हूँ अब इन बच्चियों के लिए, तो आप लोगों की तावन की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इनका हक़ दिलवाया जाए और इनका जो बनता है वो दिलवाया जाए, कानूनी तौर पे भी और इस्लामी तौर पे भी। बेटा, जो आपके चाचू थे शहबाज, वो आपसे मिलने के लिए आया करते? नहीं। कभी नहीं आए? नहीं। कभी आपके सर पे हाथ नहीं रखा, आपसे प्यार नहीं किया? नहीं। तो अभी आप उनके पास जाना चाहती हैं, उनके पास रहना चाहती हैं? नहीं। अगर वो ज़बरदस्ती अपने पास रख लेंगे फिर क्या करेंगे? हम रहना ही नहीं चाहते उनके पास। आप और आपकी बहना नहीं रहना चाहते? नहीं। मामा प्यार करती हैं? यस। मामा के पास ही रहना है? यस। मैम, बहुत सी गंदी मिसालें भी दी जा रही हैं मीडिया पे आके, वो क्या मिसाल है वो खुद ही अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। देखें, वो तारिक टैडी साहब का अभी इंतकाल हुआ, उसका कफन ही मैला हुआ और आज खड़े होके उनका विरासत में जो हिस्सा बनता था ना, वो शायद वो लेना चाहते हैं। लेंगे हम इंशाल्लाह, क्यों नहीं लेंगे। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं लूँगी, सिर्फ सफ़ा मरवा के लिए, क्योंकि इनको आगे जाके मुश्किल ना पेश आए। कि अब देखें, ये खड़ा होकर उधर मीडिया में डेली इंटरव्यू दे रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, तारिक टैडी साहब की बच्चियों पे उछाल रहा है, कहता है अगर कुत्ता भी पाले ना तो वो वफ़ादार बन जाता है और बच्चियाँ तो फिर बन जाएंगी अगर प्यार करेंगी। इसने कुत्ते की मिसाल दी। तो ये सब लोग सारी समझती हैं बहनें कि ये एक कुत्ते की मिसाल दे रहा है बच्चियों को। शर्म होनी चाहिए। कल उनका बाप मरा है तो आज ये कुत्ते की मिसाल दे के पालना शुरू कर देगा, जिसकी बच्चियां खुद किसी स्टोर पे लगी होंगी कि आज वो मेरी बच्चियों को खर्चा अफोर्ड कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। खुदा का खौफ खाए, इसको शर्म होनी चाहिए। किसी पे कीचड़ उछालेगा कल इसके आगे आएगा, इसे शर्म नहीं है। बच्चियों को कुत्ते की मिसाल दे रहा है बच्चियों को। तारिक टैडी साहब की वो औलाद है, किसी और की औलाद नहीं है। ये जो आप मुंह बंद करवाएं। बिल्कुल, ये जो आप इंटरव्यूज़ देते हैं वो इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड होते हैं और आजकल के बच्चे वो इंटरव्यूज़ सुनते भी हैं और आप उनके जहनों में, उनके कानों में कोई अच्छी बातें नहीं डाल रहे। ये जायदादें, ये मकान, ये गाड़ियाँ, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जिस तरह से तारिक साहब अल्लाह ताला को मिलने के लिए गए हैं, तो उसी तरह से आपने भी जाना है और अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है। इन बच्चों का मुस्तकबिल अगर थोड़े से पैसे से बन जाएगा, उनका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, उनका माहौल बेहतर हो जाएगा, इसमें क्या मसला है? आपको रहम करें।